हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर श्वेरी सैनी है। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी हेल्थ बोर्ड पर। पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। बाय डिग्री मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बाय पैशन मैं एक ऑस्टियोपैथ हूँ। मेरी अलग अलग फील्ड्स में मल्टी स्पेशलिटी है, जैसे कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ, मैं एक ऑस्टियोपैथ भी हूँ, मैं एक कायरोप्रैक्टर भी हूँ, मैं एक TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन एंड एक्यूपंक्चर में भी मेरी स्पेशलिटी है। मैं मस्कुलोस्केलेटल डिस्फंक्शंस में ही सबसे ज़्यादा केसेस में देखता हूँ। मैं एक प्राणी खिलर भी हूँ, मैं एक बॉडी टॉक थेरेपिस्ट भी हूँ, मैं एक योगा एंड मेडिटेटर भी हूँ, TCM डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ। तो जो मेरा टॉपिक होगा वो ओवरऑल हेल्थ को लेकर के होगा। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि बीमारियाँ क्या होती हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि हम सीख रहे हैं कि हमारी बॉडी में बीमारी कैसे आ रही है, कुछ भी हो, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। अगर आपका सिर का एक भी बाल टूट रहा है, वो किस वजह से टूट रहा है। मस्कुलोस्केलेटल डिस्फंक्शन आ रहे हैं बॉडी में, तो वो क्यों आ रहे हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में सीखेंगे। देखिए, जब भी कभी कोई बीमारी आती है तो उसके हमेशा 3 ही कारण बताए जाते हैं। पहले होता है इमोशन, दूसरा होता है डाइट, तीसरा होता है पैथोजेनिक फैक्टर। इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा नहीं जानेंगे अभी, लेकिन मैं आपको इसको बारे में लिख के दिखा देता हूँ कि क्या क्या होता है। पहला होता है इमोशन। बहुत अच्छा एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। इमोशन, इसकी जो भागीदारी होती है करीब 70 से 80% तक होती है। बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। रियल केस, 4 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, 50 ईयर्स की उनकी एज है। एक्सरे लेकर के आए कि सर देखो मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। जब मैंने देखा उनकी ह्यूमरस का हेड की हड्डी तो बिल्कुल टूटी हुई थी, बिल्कुल डिसलोकेट हो रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आप इतने आराम से कैसे बैठे हुए हो, जाके ऑपरेशन कराओ। ऑपरेशन वाला केस था। कह रही कि सर जब मैं गिरी थी तो मुझे पता भी नहीं चला कि इसमें चोट लग गई है, इसमें फ्रैक्चर हो गया है, और एक्सरे में देखा तो इतना बड़ा फ्रैक्चर आ रखा है। तो वो पेशेंट का इमोशन मैंने पहचाना कि वो बहुत खुश मिजाज और बहुत मिलनसार है। तो उनके इमोशन इतने स्ट्रांग थे कि पेन उनको परसीव ही नहीं हो रहा। और आजकल देखो, जो इमोशन का लूज़र है उसका जरा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए तो उसको पेन की परसेप्टिविटी इतनी हाई होगी कि उसको दर्द ही बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो उस कंडीशन में इमोशन वर्क करता है कि आपकी बॉडी में इमोशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा है डाइट। डाइट मतलब वेट लॉस वाली डाइट नहीं, डाइट का मतलब है खान पान। डाइट भी किस तरह की ले रहे हो आप, इस पे बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, रात को लेट खाना खा लेते हैं। 7 बजे के बाद तो वैसे भी सूर्यास्त हो जाता है। 7 बजे के बाद हमारे लीवर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं, तो खाना लीवर एंजाइम के बिना ही डाइजेस्ट होता है। तो फिर लीवर पे क्या होने लगता है, काउंटर एक्शन होने लग जाता है, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन होने की वजह से हमारी मांसपेशी और जोड़ों में जो दर्द होने लगता है वो हमेशा इन्फ्लामेशन की वजह से ही आने लगता है। तीसरा होता है पैथोजेनिक फैक्टर। इसको हम शॉर्ट में PF लिखेंगे, पैथोजेनिक फैक्टर। पैथोजेनिक फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, डैम्प है या विंड है। इसमें हम बैक्टीरिया वायरस डायरेक्टली इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। कोल्ड और डैम्प वायरस भी बन सकता है या फिर बैक्टीरिया भी बन सकता है। जस्ट एन एग्जांपल। वैसे मैं आपको एक रियलिटी बताऊं, आजकल यूट्यूब पे एक फेक वीडियोस बहुत चल रही हैं या लोग उसकी कॉपी करके बना रहे हैं कि आइसक्रीम खाने से या ठंडा पानी पीने से जुकाम नहीं हो सकता। जुकाम होता है हमेशा वायरस के ही इन्वेड होने से। ऐसा गलत है। आप क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक पी करके आप अपने अंदर कोल्ड डैम्पनेस लेके आ रहे हैं। तो कोल्ड और डैम्प क्या होता है, वायरस की फेवरेबल कंडीशन। वायरस कहाँ है, वो हवा में इधर उधर ही घूम रहा है। इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो वायरस सीधा इन्वेड हो जाएगा। वायरस को क्या मिल गया, न्योता मिल गया, तो सीधा जुकाम हो गया। तो ये जो वीडियो बन रही है यूट्यूब पे वो थोड़ी फेक है और इनको बनाने वाले भी ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं हैं। तो ऐसी वीडियोस पे आप ज़रा रिले ना करें। तो डाइट का जो भागीदारी आती है करीब करीब 15 से 20% तक आती है। और जो पैथोजेनिक फैक्टर है इसकी भी करीब करीब 20 से 25% आती है। और तीनों की तीनों आपस में काउंटर एक्ट भी करती हैं। सरल भाषा में आपको मैं एग्जांपल देता हूँ।
कोई पेशेंट या फिर कोई, हम लड़की का एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने खा लिए मोमोज, स्पाइसी फूड खा लिया, स्पाइसी फूड वो भी रात में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तो उस वक्त क्या होगा कि पैथोजेनिक फैक्टर क्या आ गया, कोल्ड और डैम्प चला गया, लीवर इरिटेट हो जाएगा। ये सब इसके इमोशंस बिगाड़ देंगे। इमोशंस बिगड़ेंगे तो उसका एंगर इमोशन आ जाएगा, और एंगर इमोशन जो होता है हमारे लीवर में ही इन्वेड होता है। और लीवर क्या काम करता है, कई तरह के काम करता है। वो तो हो सकता है कि उस लड़की को आने वाले टाइम पे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो जाए, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो जाए, गायनिकल इश्यू उसके हो जाए। तो अभी आज फर्स्ट वीडियो में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जानेंगे, बट हम ये जानेंगे कि इन तीनों की वजह से ही कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में एंटर करती है। चाहे वो छोटा सा बाल भी आपका टूट रहा हो, चाहे आपको बड़ी सी बीमारी जो आपको मृत्यु के समीप लेके जा रही हो, हमेशा ये 3 फैक्टर ही होते हैं। और ख़ास बात ध्यान रखिएगा, ये बात हमारे आयुर्वेदा में हज़ारों साल पहले से दर्ज है। पढ़ाया तो मुझे अब गया है, TCM यानी कि ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन एंड एक्यूपंक्चर में पढ़ाया गया है। और अगर आप गौर करेंगे, रामायण में फर्स्ट एपिसोड में महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को और तीनों भाइयों को ये बताए हैं तीनों फैक्टर, कि तीनों के तीनों किस तरह से एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में। बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।